यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करवा रहे थे, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो विभिन्न में एग्जाम में पूछा गया है उसको हम लेकर आज चल रहे थे। तो 3 सेट ऑलरेडी हम करवा चुके थे। आज आपका चौथा सेट है और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रता के जन्मदाता तथा निर्भीकता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाराव तिलक। नेक्स्ट पूछा गया है, बाल गंगाराव तिलक ने 1897 में किस आधार पे मुकदमा चलाया था? कौन सा आधार था? तो कहा गया कि इन पे जो है राजद्रोह का आरोप लगा था, सरकार ने घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पे सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया क्या थी? तो कांग्रेस पे प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट कहा गया, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कहा गया इंडियन ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के 1920 के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया लाला लाजपत राय थे। कहाँ से? बॉम्बे से। किस अंग्रेजी शासक के विरोध नेता को जनता ने भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु को जान लेने के बाद सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? दीवान बेलू थम्पी। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट अन्य नाम क्या था? मालो मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 13 जनवरी 1932 को। प्रथम चरण सविनय अवज्ञा 12 मार्च 1930 से 31 तक। नेक्स्ट कहा गया है 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम। नेक्स्ट है 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य में अधिकृत कर लिए? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह घोषणा किया गया था। कहा गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कहा गया भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाराव तिलक। कहा गया स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला? मौलाना अबुल कलाम मोहम्मद अली जौहर 1911 ईस्वी में। कहा गया दलित वर्ग के सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 में कहाँ प्रारंभ किया गया था? मद्रास में। अब क्या है? चेन्नई से। कहा गया द ग्रेट रिवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। 1857 में इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। कहा गया महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? तो मुस्लिम तथा देशी राज ने भाग नहीं लिया था। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई योजना क्या थी? माउंटबेटन योजना। कहा गया सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? त्रिपुरा अधिवेशन। कहा गया महात्मा गांधी के प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात थी? साइमन कमीशन के। कहा गया रुहेलखंड रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन की चुनौती दी? अजीमुल्ला। कहा गया लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ पे आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद आयोजित दरबार में। कहा गया 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? बैरकपुर 28 मार्च 1857 में। धोधू पतन को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता? लोकप्रिय के नाम से नाना साहब के नाम से। कहा गया काकोरी रेल कांड कब हुआ था? 1925। अब इसका नाम हो गया काकोरी एक्शन। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दादा भाई नौरोजी। कहा गया पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? लीडर। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? UN बेबर। मार्च 1925 में किसके केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुना गया? विठल भाई पटेल को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? सरोजिनी नायडू। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर ने।
कहा गया है मुंबई नौसेना विद्रोह के ने किसकी अपील का समर्थन किया? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पे। इस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद रमीतुल्लाह सयानी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। कहा गया राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1898 में। तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक है और मैं इसे लेकर रहूंगा, 1916 में। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी के प्रकाशित था? द इंडियन मुस्लिम लीग। कहा गया गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिथनगो। कहा गया 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खान। कहा गया दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोही की योजना में असफल रही, उनका क्या नाम था? जीनत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राष्ट्र सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस। कहा गया कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हुआ था? लॉर्ड मेयो। कब? 1872 में। कहा गया कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया था? लाला लाजपत राय को। कहा गया क्रांतिकारी आंदोलन में पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल। कहा गया एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसने और किसे संबोधित किया गया? सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को। कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। कथन है महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग पैथम राइस डज नॉट लिव किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कहा किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को टॉर्चर एक्ट विश्वासघात का काज कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान। कहा गया है आउट ऑफ सन्स ऑफ इंडिया शैल करेक्ट मूवमेंट विच वर्ल्ड लैंगर देन द कांग्रेस। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। कहा गया लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उम्र राष्ट्रता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। कहा गया खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ से बनी थी? उत्तर प्रदेश से। कहा गया कि वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत मुस्लिम सत्ता को पुनः स्थापना। अगर इसका प्रमुख केंद्र पूछे तो ये पटना था। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 को किस कारण से प्रमुख तिथि मानी जाती है? महाराजा हरि सिंह द्वारा देशी रियासत के विलय पत्र हस्ताक्षर किए जाने के कारण। कहा गया भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किया गया? अल्पसंख्यक के संरक्षण। नेक्स्ट कहा गया मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहा गया ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगा सकते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त कर देगी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहा गया किस क्रांतिकारी ने कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू मुसलमान हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? इसने कहा था अरविंद घोष ने कहा था। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण की स्थापना कब की थी? 1897 में। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। कहा गया भारत में पूंजीपति को अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। मंगल पांडे जिसे अकेले ही अंग्रेज के खिलाफत की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित? बैरक पुश 34 नेगेटिव इम्पैक्ट से। कहा गया किसान विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन के रीढ़ थे? भारत छोड़ो आंदोलन। रॉयल एक्ट के विरुद्ध लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी सरदानंद। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत आंतरिक सरकार ने किसके नेतृत्व किया था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने। कहा गया हम ब्रिटेन की तबाही को कीमत पे भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहेंगे। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। कहा था किसने कहा कि इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान रहते हैं,
हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्हें हम उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। स्वामी विवेकानंद। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ईवी रामास्वामी नायर। गुलामगिरी नामक पुस्तक कब और किसने लिखी? 1873 में ज्योतिबा फूले ने। कहा गया तमिल पत्रिका कूडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ईवी रामास्वामी नायर। शुद्धि आंदोलन किस संस्था से प्रारंभ किया था? आर्य समाज ने। कहा गया है कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाराव तिलक ने। कहा गया रॉयल गढ़वाल राइफल्स सैनिक ने कहा निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का इनकार कर दिया? पेशवा के चंद सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति भारतीय मामले में अंग्रेज के अवगत करने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? इंडिया। कहा गया 1857 के विद्रोह में बिहार विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। यह किसका कथन है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? फिरोज शाह मेहता। कहा गया यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए? एमजी रनाडे। कहा गया पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जाति तथा पृथक प्रतिनिधित्व। कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन जीरो पावर। कहा गया 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? कोल विद्रोह। कहा गया पूर्व स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। कहा गया गांधी जी के लिए किसने कहा था कि अर्धनग्न फकीर है? मैसी क्रैक सर्वप्रथम चर्चित किया था? विंस्टन चर्चिल ने। भारतीय स्वतंत्र लीग का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू 1928 ईस्वी में। कहा गया 1923 में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन का आरंभ किया था? स्वामी सरदानंद। शरत चंद्र चटर्जी ने किस किताब में बेहद लोकप्रिय होने के कारण उसे प्रकाशन में प्रतिबंध लगा दिया गया? पारेख दावी। कहा गया 1931 में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे? एम.ए. जोशी, वी.वी. गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल रहे? सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में। कहा गया 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की? अशोक मेहता। कहा गया लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में। भारत में मुसलमानों को आधुनिकीकरण का आर्य किसने प्रारंभ किया था? सर सैयद अहमद खान। कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देशी राज्यों में विलय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कहा गया मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? पंडित मोहन मालवीय। तिलक के देहावसान के अवसर पे किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी द्वारा ये बात कही गई थी। नायक विद्रोह कब हुआ था? कहाँ हुआ था? बंगाल में। कुकी विद्रोह करने वाला कुकी जनजाति कहाँ की थी? मणिपुर की। कौन सा राज्य अंग्रेजी के लिए दुधारू गाय कहलाता है? अंग्रेजों के लिए अवध। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपना 241 मील पैदल यात्रा समाप्त कर गुजरात के किस जनपद पे आता है? नवसारी जनपद। कहा गया ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया? कैसरे हिंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस बैठक तथा कब पारित किया? वर्धा बैठक 1942 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में चार्टर एक्ट स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कहा गया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसके निर्माण के लिए हुआ था? संविधान सभा बनाने के लिए। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। 1856 में बाल गंगाराव तिलक लोकमान्य तिलक जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। कहा गया अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिपिन चंद्र पाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी।
इसे किस रूप से स्वीकार किया गया? 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। कहा गया विनोबा भावे को भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? पोचमपल्ली तेलंगाना। कहा गया किस स्थान पे महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? दिल्ली में। भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साप्ताहिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। भारतीय मुसलमानों को समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? उग्रवादी को हिंदू अतीत राग का अल्पाने की नीति के कारण। कहा गया भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसके सुझाव दिया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। कहा गया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट। स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण सप्ताह साहसिक कार्य बैरा डकैती माना गया। किस स्थान पे? पूर्वी बंगाल पे। आगे परखड़ राष्ट्रवादी आहार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं में प्रारंभ किया था? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मजरूर हक। कहा गया तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। कहा गया मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विकल्प की तैयारी की सूचना अंग्रेजों ने देने वाला देशद्रोही थे? कृपाल सिंह। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अलीपुर सेंट्रल जेल 1908 में फांसी दी गई? खुदीराम बोस। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? नासिक संयंत्र के केस में। कहा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस अधिवेशन के अंतर्गत किंग विक्टोरिया भारत साम्राज्य की उपाधि ग्रहण की? द रॉयल टाइलियस अधिनियम 1876 के अंतर्गत। कहा गया गणेश सावरकर और अंत किस यंत्र के संबंध? नासिक संयंत्र के संबंधित थे। कहा गया गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? अमेरिका। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। किसने कहा था आई एम विथ यू वोल एंड टर्म्स? ये बात किसने कहा था? एनी बेसेंट ने। चापेकर बंधु ने किन दो अंग्रेज अफसर की हत्या की थी? रेड एंड लेफ्टी। कांग्रेस को पूरी तरह वर्किंग कमेटी कुछ अन्य नेताओं को गिरफ्तार अंग्रेजों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया 9 अगस्त 1942 में। कहा गया पेशावर केस 1922-27 में, कानपुर केस 1924, मेरठ केस 1933 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? कम्युनिस्ट आंदोलन। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्या गया भारत के स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य क्या था? हैदराबाद। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। कहा गया स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। कहा गया स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पटना। श्रीलंका तल सिलोन का किस वर्ष डोमिनियन ऑफ के रूप में स्वतंत्र प्रदान? 1948 में।